आदाब, मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? सरकार ने इस सवाल का जवाब अब दे दिया है। लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बताया गया है कि बाकी कार्रवाई से अलग सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियां, अनुभवों को याद करके चर्चा की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के जारी बुलेटिन में भी इस बारे में जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एजेंडा इस ओर इशारा करता है कि संसद का विशेष सत्र पुरानी से नई संसद में जाने के लिए बुलाया गया है। नई संसद का पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई को उद्घाटन किया था, लेकिन मॉनसून सेशन संसद की पुरानी इमारत में ही हुआ था। नई संसद को 970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मॉनसून सेशन नई बिल्डिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। केंद्र सरकार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव यानी कि अमृतकाल मना रही है। आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर भी 15 अगस्त 1997 को संसद को विशेष सत्र बुलाया गया था। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में भी 2 बिलों पर चर्चा होगी। इसमें पोस्ट ऑफिस विधेयक यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक लाया जाएगा। यानी कि इससे साफ हो जाएगा कि मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कितने वक्त के लिए रहेंगे, उनकी तकर्रुरी कैसे की जाएगी, उनको कैसे लाया जाएगा, इस सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। निरसन और संशोधन विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 इन बिलों में सबसे चर्चित है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार का इरादा है और इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात कही गई है। 17 सितंबर को विशेष सत्र में एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी होता है। संसद का विशेष सत्र जब बुलाया गया था तो उसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को बनाए जाने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। हालांकि बुधवार को संसद की ओर से जारी बुलेटिन में एक देश एक चुनाव पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। विपक्ष इसे संदेह की निगाह से देख रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी। ऐसी ही मांग आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी की थी। इसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जयराम रमेश ने लिखा है कि सोनिया गांधी को पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद बड़े दबाव की वजह से आखिरकार मोदी सरकार ने 5 दिन के विशेष संसदीय सत्र से एजेंडे की घोषणा कर दी है। इस वक्त जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इसके लिए नवंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र तक भी रुका जा सकता था। यानी कि उनका कहना है कि जो ये बिल लाए जा रहे हैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अगर ये शीतकालीन सत्र तक भी रुका जा सकता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। जयराम रमेश ने लिखा कि मुझे यकीन है कि विधायी हथगोलों की छिपाई जा रही है और हमेशा की तरह उसे अचानक आखिर में सामने लाए जाएंगे। यानी कि उनको शक है कि अभी भी मोदी सरकार के पास ऐसा कुछ है जो अभी तक सामने नहीं लाया गया है और वो अचानक से सामने लाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने बताया कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक का विरोध करेंगी। इसको लेकर बेबाक मुंसिफ के सेट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपका इस्तकबाल है शहाबुद्दीन साहब। उसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं माजिद साहब। आपका भी इस्तकबाल है माजिद साहब। और जबकि बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं कालिशा शेख, स्पोकपर्सन है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। आपका भी इस्तकबाल है कालिशा साहब। अब चर्चा की जा रही है कि संसद के विशेष सत्र में ऐसा क्या खास होने वाला है। सबसे पहले मैं बीजेपी के से स्पोकपर्सन के पास चलूंगा। कालिशा शेख, सबसे पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। कांग्रेस को शक है कि अभी भी आपके एजेंडे में ऐसा कुछ है जो छुपाया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार कह रही है कि हम जिन बिलों पर चर्चा करनी है वो हमने साफ कर दिया है। ऐसा क्यों है कि अभी तक भी आपके इस नियत पर शक है? हाँ सर, ये 4 बिल्स जी, ये चार बिल्स अनाउंस करे थे प्रहलाद जोशी साहब। एंड उनको ऐसा शक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 18 के पहला 17 को ऑल पार्टी मीटिंग्स को बुलाया गया था। जी,
उसमें उनका डाउट क्या है, क्लैरिफाई हो जाता ना। हाँ, उनको ये चर्चा की जरूरत है। उनको ये शक है कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का बिल है, उसके अलावा जो और बिल हैं उनको लेकर भी अलग कुछ उनके पास है जो अभी तक छुपाया जा रहा है और अचानक से वो संसद में लाया जाएगा। टाइम है तो ला सकते सर। हम्म। वेबसाइट है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, जी इंडिया का नाम भारत चेंज करे तो जी। ये भी हो सकता। हम्म। बट टाइम हुआ तो हो सकता, बट एजेंडा में तो नहीं है ना। वो तो भी वो नहीं है, सो बिल्ला के बारे में इन्हों डिस्कस करते हैं, इन्हों उनको याद दिलाते हैं ये बिल भी रखो बोल के, उसका मीनिंग है कांग्रेस पार्टी। लेकिन चर्चा हो रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी इसी सेशन में लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो साफ किया गया है, जो बुलेटिन आया है संसद की तरफ से, उसमें वो वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की कहीं बात नहीं है। तो लेकिन अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हो सकती है? चर्चा हो सकती है क्योंकि इन्हों बोल रही सर, कांग्रेस वाले बोल रहे जी। जयराम रमेश जी ट्वीट करे थे ना, वो ट्वीट में बोले थे उनका डाउट है वो। बट हमारे पार्टी की तरफ से ओनली 4 बिल्स है। 4 बिल्स में एडवोकेट्स बिल 2023 जी एंड प्रेस एंड पीरियडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल है, ये दो भी राज्यसभा में ऑलरेडी पास हो चुके हैं जी। उसको पार्लियामेंट में फिर लोकसभा में डिस्कस करने का है। वो 2 बिल्स है एंड अनदर 2 बिल्स आर देयर। वो क्या है, पोस्ट ऑफिस बिल एक्ट है 2023 जी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंडीशंस है, उनका अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करने का है। ये 4 बिल्स चुके, उसके हटा के दूसरे बिल्स कुछ भी नहीं है, इनका शक है। उनका ये कहना है कि ये वाले बिल तो आने वाले जो संसद का शीतकालीन सत्र होने वाला था नवंबर में, तब भी लाए जा सकते थे, इतनी जल्दी क्या थी इन बिलों को लाने के लिए? अच्छा, ये 4 बिल्स ये सेशन में करना है बोल के ना सर, प्रहलाद बोले सर। ऑल पार्टी मीटिंग को सितंबर 17 को ऑल पार्टीज की मीटिंग क्यों रखते हैं? ये 4 बिल्स के बारे में डिस्कशन के लिए जी। ये 4 बिल्स के अलावा दूसरा डिस्कशन हुआ सितंबर 17 के बाद, उसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं वो मीटिंग में। चलिए, मैं शाहबुद्दीन साहब से शाहबुद्दीन साहब से सवाल लेता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। शाहबुद्दीन साहब, जब मोदी सरकार ने एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इन बिलों पर चर्चा करने वाले हैं, फिर क्यों शक है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और भी आ सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, एजेंडा क्लियर हुआ नहीं है। 4 एजेंडे दिए गए हैं जो कि टेंटेटिव एजेंडे है। हाँ। ये कोई पक्के एजेंडे नहीं है, ये टेंटेटिव एजेंडा है और भारत सरकार की तरफ से इसकी वजाहत हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आई है उन्होंने स्पेशल सेशन 2017 में भी लगाया था। ठीक है। जब भी एजेंडा कुछ और था, बात की हुई थी जीएसटी बिल पास होने की जी। तो मेरे हिसाब से पर्दे के सामने कुछ और चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। अगर यही 4 बिल थे जो कि 2 लोकसभा में जाने के थे, जो राज्यसभा में जाने के लिए थे, वो विंटर सेशन तो अभी कुछ ही महीनों के बाद है। नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन लगा सकते हैं आप। तो ऐसी क्या खास आपको जो है जल्दबाजी है कि स्पेशल सेशन लगाकर पब्लिक मनी का जो स्पेंड कर रहे हैं आप, और आप इमीडिएटली कुछ जो है हरकत में आ रहे हैं? मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात में को जो कि 5 स्टेट्स के जो इलेक्शंस होने के हैं उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि ये बात दर्शाती है, क्योंकि जो ये 4 बिल है उतनी कोई खास जरूरत नहीं है कि आप जो है अभी सेशन लगा के करें। आप सुकून से जो है विंटर सेशन में लगा सकते थे। मेरे हिसाब से ये है कि ये जो एजेंडा भी जो दिया गया है वो टेंटेटिव एजेंडा है, वो कोई पक्का एजेंडा है ही नहीं। और ये जो है वाज़े तौर पे बीजेपी हुकूमत ने कह दिया है। और इसके ऊपर 17 तारीख को बैठक ऑल पार्टी की होने वाली है। 17 सितंबर में ऑल पार्टी की बैठक होगी, वहां पर एजेंडे के ऊपर डिस्कशन होगा। मुझे नहीं लगता कि जब भी बीजेपी सरकार जो है साफ तौर से सामने आएगी, क्योंकि इससे पहले माजी में भी इन्होंने यही किया था। 2017 में बात कुछ और, एजेंडा कुछ और रखे थे, मगर बिल में आपने जीएसटी लागू कर दिया। तो जब माजी में जब आपने धोखा दिया है तो मुस्तकबिल में हम कैसे भरोसा करें? माजी साहब, सवाल आपसे भी है कि अब 17 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। अब तक कहा जा रहा था कि G20 की वजह से लेट हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन अब जब एजेंडा क्लियर हो गया है इन सारी चीज़ों को लेकर, अब ये सारे बिल जो हैं वो आपके सामने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या आपकी पार्टी इनके समर्थन में जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन के, या आप लोग अपोज करने वाले हैं इसको लेकर? एजेंडा
क्या साफ हुआ? एजेंडा साफ हुआ, पार्लियामेंट नया है, नए पार्लियामेंट में हमारे मोदी साहब की बर्थडे की मुबारकबादी पेश करना है। अवाम का पैसा ऐसा बर्थडे की मुबारकबादी में ऐसे चीजों में बेवजह इस्तेमाल हो रहा है। क्या वाकई क्या जरूरत थी अब स्पेशल पार्लियामेंट लगाने की? और आपने कहा माजी में इन्होंने धोखा दिया। माजी एक नहीं, कौन सा उन्होंने धोखा नहीं दिए, हर जगह अवाम को धोखा देते गए। बात करते कुछ और, इम्प्लीमेंट कुछ और करते। हर जगह जहां भी कुछ अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसा कि वायलेंस हुआ, ये हुआ, या कुछ इनको नई बिल लाना है, तो उसको एक अलग डायरेक्शन दे डालते हैं। अलग डायरेक्शन दे दे के जो है ना पब्लिक को उधर से घुमान हटा डालना है। घुमान हटा दे कि अपना जो इनका सोच है उस पर अमल करना रहता। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन, मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक आप भी जो है सो काफी इलेक्शंस देखे होंगे जी। इंडिया में जो इलेक्शन होता है कम से कम 1.5 महीना खाली एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है। ठीक है। तो इन्हों कहां कर सकते इतने ऐसे असेंबली इलेक्शंस, इतने कॉर्पोरेटर इलेक्शंस, वन नेशन वाले इलेक्शन बोले तो एमपी आ जाता है, एमएलए आ जाता, सरपंच आ जाता, कॉर्पोरेटर आ जाता, सब आ जाता। कर सकते, इनका ताकत है। एक छोटी बोगसिंग नहीं रुका सकते इन्हों। मैं लास्ट टाइम कई जो है सो ऐसे एक प्रोटेस्ट में गया था, पूरा उसमें डिटेल आया था। ऑल पार्टी प्रोटेस्ट था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमिश्नर का वोटर आईडी कार्ड हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो दिल्ली में रहता है उसका वोटर आईडी कार्ड नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा है। ऐसे कितने हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दो तीन वोटर आईडी कार्ड बना के है। कुछ इलेक्शन कमीशन का कुछ भी जो है ना इसमें जो उनका पावर है, जो पोजीशन है उनका, वो इस्तेमाल नहीं दिखा सकते उन्होंने। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, उसको जो है तो वन नेशन वन इलेक्शन में लोग कहां कर सकते। बस इनको ये डर है, जो अब ये इंडिया अलायंस बन रहा है, ये इंडिया अलायंस को तोड़ना है। क्योंकि इंडिया अलायंस नहीं रहे तक भी इनके जब 2014 में जब इन्होंने पहली हुकूमत बनाए आवाम को धोखा देकर, उसके बाद इनको 29 स्टेटों में से 23 स्टेट में हुकूमत बनी थी इनकी। फिर अगले 2019 के बाद इनके जो स्टेट्स है वो 23 जाके 10 हो गए। अब जो ये 5 असेंबली इलेक्शन है, इसके अंदर इनकी 2 स्टेट में कुछ हुकूमत है शायद जी, मध्य प्रदेश में है और बस दो राजस्थान में शायद नहीं, राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ही है। ओके, एक है। अब ये मध्य प्रदेश भी इनके हाथ से जाने का इनको डाउट है, और आगे भी जो है सो जो उनके हुकूमत है जाने का डर है। इसलिए उन्होंने ये चाह रहे हैं कि मोदी का नाम से दबदबा रहेगा, मोदी के नाम से आवाम जो है सो कुछ सोचेंगी नहीं, जाके दबा देंगी 2 बटन भी बीजेपी की। नहीं, आज आवाम बहुत होशियार हो गई है। आज आवाम के दिमागों में सियासत बहुत बस गई है। जो धोखा आपने दिए वो आवाम के सामने आ गया। आवाम अब आपके धोखे में आने वाली नहीं है। कालिशा शेख, वो उनको शक है कि आप आवाम को धोखा देना चाहते हैं, असल में बिल और कुछ है और कुछ और लाना चाहते हैं। अभी जब से बोले थे ये पार्लियामेंट स्पेशल सेशन रखने से पब्लिक का पैसा वेस्ट होता है बोल के, फिर वन नेशन वन इलेक्शन से पब्लिक का पैसा फायदा होता है ना? नहीं होता है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन में ओनली एमएलए एमपी इलेक्शन चलता, उसमें म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं चलते, पंचायती इलेक्शंस नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलते। मैं पूछना चाह रहा हूं, पब्लिक का मनी सेव होता है ना, होने वाला है ना। जरा सुनिए, मैं पूछना चाह रहा हूं, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक एमएलए हो या कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट हो, जो भी हो, 5 साल में एक बार आवाम के बीच में जाएगा। लेकिन अगर वन नेशन 20 इलेक्शन, 30 इलेक्शन, 40 इलेक्शन अगर हो जाएगा, हर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में अवाम के बीच में लीडर जाएगा। अभी इतने इलेक्शन होने के बाद भी अवाम के बीच में लीडर नहीं रहता। लीडर अमेरिका में रहता, लीडर लंदन में रहता, लीडर के बच्चे यहां रहते लीडर, लेकिन लीडर जो है सो अवाम में नहीं रहता। ये बाबा साहब अंबेडकर बहुत जबरदस्त दानिशमंदों को लेकर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ऐसा नहीं जो चौथी पास राजा के
कि ऐसे लोगों को बिठा के नहीं बना है इससे पहले का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बड़े दानिशमंद जो हर मजहब के लोगों को, हर जनाना मर्दाना हर जात के लोगों को बिठाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अवाम का ही नुकसान होगा। हमारा डिमांड है जवाब ले लेते हैं एक बारी जी। कालिशा शेख वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अवाम का ही नुकसान होगा और आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का आया तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर ले सकते बोल के भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी 75 ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंस आके, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े चेंजेस नहीं कर लिए तो, अपडेट नहीं हुए तो अभी ऐसे पीछे पड़ के जाएंगे। अभी देखो एमएलए इलेक्शन एक जगह चलता है, एमपी इलेक्शन एक टाइम में चलता है, 2024 में चलता है। अब तेलंगाना में देख लो, अभी 3 महीना में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, फिर एमपी इलेक्शन के वास्ते सेपरेट तैयारी कर लेना है। इसका पब्लिक का पैसा इतना वेस्ट होता है। सो आजकल जब से बोल रहे हैं साहब इलेक्शन के लिए चला सकते क्या इलेक्शन कमिश्नर, कहीं नहीं चला सकते। अब तो ईवीएम मशीन्स है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अपडेट होना है। हम 10 साल पहला छोटा फोन यूज करते थे, आज स्मार्टफोन यूज करते हैं, अपडेट होना है। इसमें भी इलेक्शन का सिचुएशन में, इलेक्शन के तरीके में भी हम अपडेट होना है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी वो बिल पास करने गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तैयार है। देखिए साहब, मैं जी, बीच जी, में जी, शाहबुद्दीन बीजेपी से जो है मैं सवाल करना चाहूँगा हाँ। कि जब आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल सकते हैं, तो मेरा ये सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही 32A आर्टिकल और 172 के तहत ये हुकूमतों को ये हक दिया है कि अपनी सरकारें 5 साल आप चला सकते हैं। ठीक है। मेरा उनसे और 2 सवाल है। दूसरा सवाल ये, अगर समझिए 1 नेशन 1 इलेक्शन हो भी जाता है, पूरे जो है इंडिया में पूरा एक साथ इलेक्शन होता है, मेरा सवाल ये, अगर फर्ज कीजिए कोई भी एक स्टेट में जो है सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, या तो दिल्ली की सरकार ही गिर जाती है, तो जब क्या होगा? जब क्या फिर 5 साल का इंतजार किया जाएगा या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा? क्योंकि ऐसा तो माजी में भी वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में। 1959 में केरला से ये साइकिल चेंज जो है हमारी टूट गई है डेमोक्रेसी की, तो उसके बाद से ये इलेक्शंस होना शुरू हो गए, क्योंकि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है कि 5 साल मुकम्मल करने का पूरा हक हर हुकूमत को दिया गया है। तीसरा सवाल जैसा मैं बीजेपी वालों से करना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव है, झूठ है। नीति आयोग ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर आप अलग-अलग इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ऊपर पर वोटर 5 रुपए का खर्चा आता है, 5 रुपए का खर्चा आता है। अगर आप एक साथ कराएंगे तो 10 रुपए पर वोटर का खर्चा आएंगे। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी की जो है रिपोर्ट नहीं है ये। और यही नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बिना पर कुछ चुनिंदा नंबर्स ले लेके नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना जरूरी है, जबकि मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे इनकी सियासत है। और साफ बात है, अगर आप कराएंगे कल के दिन कोई भी इतने सारे राज्यों में से किसी की भी एक हुकूमत जा सकती है, कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, जवाब लेते हैं। कालिशा शेख, सब बड़ा सवाल है उनकी तरफ से। वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये 5 साल में सब स्टेट्स के एक साथ इलेक्शन हो जाते हैं, अगर किसी से कहीं सरकार गिरती है तो फिर उसका आप क्या अल्टीमेटम लेके आएंगे, क्या उसके बदले में करने वाले हैं? सर साहब बोल रहे हैं हिस्ट्री है, हिस्ट्री बोले तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ था। जब एक गवर्नमेंट गिर गया तो जब क्या करना है, बिल्कुल फिर इलेक्शन रखना है, वैसा करा। अभी क्या करेंगे, इसमें ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को एक कमेटी डाली है बीजेपी गवर्नमेंट, वो कमेटी पे उसका सॉल्यूशन मिल जाता ना सर। वैसा नहीं होना, पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होना। 1 नेशन 1 इलेक्शन में इलेक्शन होने के बाद अगर कौन सा भी असेंबली डिसॉल्व होती है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गया तो जी उसका सॉल्यूशन क्या है भी बोलते हैं वो बिल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वेट करो ना आपसे। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो वो कह रहे हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके जो सदारत में ये कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को यही जिम्मेदारी दी गई है कि इन सारे पहलुओं पर वो नजर रखें।
उन सारी चीजों को वो देखें। देखिए मैं आपको क्या देखते बता रहा हूँ देखते। कि हिंदुस्तान की रामनाथ कॉन्स्टिट्यूशन ने जी हर ये हुकूमत को 5 ये साल पूरे- मुकम्मल करने का हक दिया है। तो मई अमेंडमेंट आप ला सकते हैं, हाँ। आप कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, मगर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में से जो है आप एक आर्टिकल ही निकाल देंगे और नया कानून बनाएंगे। इसका प्रावधान इसका जो है किसने दिया आपको? अच्छा, किसने हक दिया? बात कर लेते हैं। कालीशा साहब, आपसे जवाब सवाल है मेरा कि पहले अक्सर जो चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे तो उनके लिए जो प्रधानमंत्री होते थे, उनके अलावा उनके जो अपोजिशन के लीडर होते थे और जज होते थे, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने की तैयारी की जा रही है और कैबिनेट मिनिस्टर को लाया जा रहा है। यानी कि जो थर्ड वाला जो एक ऑप्शन होता था, वो थर्ड वाले पे भी आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होगा वो सरकार का होगा। जाहिर सी बात है कि फिर इसमें 2-1 वाला मामला हो गया। तो कैबिनेट मिनिस्टर हो रहा है तो उसमें गलती क्या है सर? अपोजिशन लीडर भी रहते ना नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर। अब अगर अपोजिशन लीडर एक क्योंकि- होता, वो लोग 2 हो जाते। अगर प्रधानमंत्री भी उसके सदस्य हैं, अब कैबिनेट मिनिस्टर भी उसके सदस्य हो जाएंगे तो 2 सरकार की तरफ से हो जाएंगे और ले दे के अपोजिशन लीडर सिंगल रह जाएगा। Independent body जाहिर सी नहीं बात है रहेगी। कि उनके लिए आसान हो जाएगा किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मतलब उस पे पोस्ट पे लाना। नहीं पाशा साहब को तो मालूमात नहीं है अभी। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बिल पास नहीं हुआ। नहीं, बिल डालने की लेकिन बात कही गई है इसमें। कही गई है ना जी। इसमें उनका ऑब्जेक्शन क्या है कांग्रेस पार्टी का एंड अपोजिशन पार्टीज का? उसमें इसका ऑब्जेक्शन क्या है बोले तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से उसको चेंज कर देती। अब सब अपोजिशन पार्टी से सुप्रीम कोर्ट जज को नहीं रहना, कंपल्सरी रहना है कांग्रेस नहीं रहना बोले कांग्रेस- तो फिर उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना पहले ही साफ कर दिया है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो इसका हिस्सा थे वो हमेशा रहें। उसलिए सर आल पार्टी मीटिंग को 17 को बुलाया गया, उसलिए जो भी डिस्कशन हो सकता अगर ये डिस्कस करें तो ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाता। ये असल मकसद क्या है? ये स्पेशल सेशन का असल मकसद क्या है? ये हम पूरी आवाम जो हिंदुस्तान की जानना चाह रही है, क्योंकि ये 4 मुद्दे जो है ये स्पेशल सेशन के लिए नहीं हो सकते। आवाम को धोखे में रखा जा रहा है, शक पैदा किया जा रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, असल मुद्दा क्या है? सर इसमें प्रेजेंट पीरियडिकल्स का रजिस्ट्रेशन बिल भी इम्पोर्टेंट बिल है। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों नहीं होता? नहीं साहब, 5 राज्यों का इलेक्शन आ रहा है, 5 राज्यों के इलेक्शन आ रहा है और स्पेशल सेशन लगाने का मकसद क्या है? आप ये बिल 1 महीने के बाद भी लगा सकते थे। विंटर सेशन तो आ ही रहा है ना। और एक इम्पोर्टेंट बिल भी है इसमें। जी बताएं। कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडीशन से अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में भी बिल है ना, वो भी इम्पोर्टेंट बिल है ना। तो उसी आप बोल रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं, 4 स्टेट्स में इलेक्शन आ रहे हैं बोल रहे हैं, वो इलेक्शन के पहला ये 2 बिल से इम्पोर्टेंट है ना। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होगी, वो नियुक्ति के लिए ये वाला बिल जरूरी है। नहीं, फर्ज कीजिए अगर वो टलवा दिए तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन तो होते आ रहा है ना, ये बिल तो पेंडिंग है। जी, मेरा सवाल ये है बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन से, ये झूठ क्यों बता रहे हैं हमें? अगर ये नहीं भी होता है तो इलेक्शन हो रहे हैं, 5 इलेक्शन होगा, 5 राज्यों में स्टेट इलेक्शन होगा। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ, कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, क्या इससे पहले ये बिल पास हुआ था क्या? तो क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर आता है और इन सारी मुद्दों पर चर्चा की जाती है तो क्या आप उसको अपोज करेंगे या उसका समर्थन करेंगे? देखिए, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन हाँ, अगर कभी भी आता है, कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बात ये है कि ये अभी ये लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, जबकि आपको मालूम है, हमें भी मालूम है, इसके ऊपर कई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है। पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाना, ये मोदी साहब ये समझ रहे कि पूरे इंडिया में जैसा फसाद फैलाना है वैसा इलेक्शन करवाना है, ये कोई वैसी बात नहीं है। इसमें जो है पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस लगती है, मैन पावर लगता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, नीति आयोग की रिपोर्ट खुद बता रही है कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा हिंदुस्तान की जो है ट्रेजरी पर, क्योंकि 10 रुपए का खर्चा एक वोटर पे पड़ेगा। ठीक है, नीति माजी- आयोग के माजी लोग साहब। पढ़े लिखे रहते साहब, यहाँ पर पढ़ाई कहाँ है? माजी साहब आपसे भी सवाल है मेरा। अब दो स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है, दिल्ली और पंजाब में आप गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी। उसके अलावा अब इंडिया गठबंधन का भी आप इंडिया गठबंधन में भी आप शामिल हैं। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन आता है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको और स्टेट्स में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे को नहीं है, दिक्कत 140 करोड़ आवाम को है। हाँ, उनको क्या हासिल होगा इससे?
हम ये चाह रहे वन नेशन हाँ। वन एजुकेशन, हम ये चाह रहे वन नेशन वन हेल्थ केयर, हम ये चाह रहे वन एजुकेशन वन एम्प्लॉयमेंट। आवाम का फायदा क्या है इसके अंदर? पॉलिटिकल पार्टियां तो लड़ना ही लड़ना है, जब आ जाएंगे बिल तो लड़ना है। आवाम का फायदा क्या है? आवाम की फिक्र करिए। 75 साल का आप जो एक और एक बिल पेश कर रहे हैं, कहते हैं पहले 75 साल में क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ बताइए आवाम को। आज भी आवाम हिंदुस्तान में कई ऐसे आवाम है जो भूखी रात में सो रही है, और कई ऐसी आवाम है आज भी अनएजुकेटेड है। वो डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दीजिए, आप सिटी में कई बच्चे ऐसे, मैं समझता हूँ नौजवानों में 60 to 70% फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, मैकेनिक बनते हैं, गन्ने का शरबत निकालते हैं, ऐसे छोटे छोटे कारोबार करते हैं। ठीक है जवाब। अगर उनको वन एजुकेशन दे दिया जाएगा, वन एम्प्लॉयमेंट के स्कीम लाएंगे, तो लाजमी है हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। ये 75 साल तो छोड़ो, दिल्ली 10 साल के अंदर किधर से किधर हो गया, पंजाब किधर से किधर हो जा रहा। ये अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका जो सो प्लानिंग सही है, तो ये काम होता। लेकिन आपकी नीयत ये है मेरे को हुकूमत करना है, मेरे को तानेशाही करना है, लेकिन ये जो है सो हमारे बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये होना नामुमकिन है। और हमें यकीन है हम तो इसका ये बिल का अपोज करेंगे। हमारे साथ साथ ये एनडीए के भी जो दूसरे पार्टी है वो लोग भी अपोज करेंगे, क्योंकि या आज दूसरे पार्टियों को जो प्रॉब्लम्स आएंगे, एनडीए में जो है वो लोग को भी प्रॉब्लम आएंगे। एक पुरानी कहावत है, एक शिकार, एक बिल्ली और एक कुत्ते का गोश्त का टुकड़ा मिलता, शेर जाके जो है सो फैसला करता, थोड़ा इधर से इधर बढ़ गया तो इधर से खा लेता है, फिर इधर बढ़ जाता है, इधर से खा लेता। वैसा एनडीए में जो ग्रुप होंगे उन लोगों का हाल वही होगा, शेर पूरा खा लेगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे। ये लोग समझ रहे नहीं है ये लोगों की प्लानिंग। लेकिन इंडिया अलायंस में बिल्कुल दानिशमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, ये चीज का अपोज भी करेंगे। और आप देख लेंगे ठीक है, तो मैं नहीं है। अब जवाब ले लेता हूं। कालिशा साहब वो कह रहे हैं कि इससे अगर ये बिल आ जाता है तो इससे आवाम का क्या फायदा है, ये भी आप क्लियर कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन से आवाम को फायदा है। मस्ट ये बिल तो होने देना, 4 बोले थे आम आदमी पार्टी से, वन एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट जी। पहला ये तो होने दो, उसमें कई चीजें आ जाती है वन नेशन वन इलेक्शन में। अभी कांग्रेस के लीडर बोले थे हम वन नेशन वन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, हमारा पार्टी तैयार है। तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी वन नेशन वन एजुकेशन करके दिल्ली में बता दिया। अभी तक 75 साल में आप लोग क्या करें, कहाँ है वन नेशन वन एजुकेशन? आप एजुकेशन पे बात करिए, आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बात करिए, आप गली गली के लोगों आवाम की फिक्र की बात करिए। कहां से कहां जा रहा मुल्क? हमारा मुल्क का जो बच्चे कुछ पढ़ लिख के काबिल बनते, माँ बाप अपने परेशानियों से उनको अपने पेट को कम खाते, अपने जरूरी अखराजात कम करके बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े करते, उन लोगों को जो बाहर भी जाना पड़ता है। यहाँ वन एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है? जबकि सारी अब दुनिया में जो बड़े मुल्क हैं वो तरक्की कर रहे हैं। आप देख लीजिए हर चीज आईटी कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में इंडियंस रहते हैं, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। क्यों? यही वजह से कि हमारे कन एम्प्लॉयमेंट सही नहीं देते, हमारे कन एजुकेशन सही नहीं देते, हमारे कन सिर्फ गुंडा राज्यम चलना, जो गुंडा राज्यम करा, पावर बताया, उसकी हुकूमत आना। ठीक है, जवाब बेवकूफ बनाया जा रहा है, आवाम को धोखे में रखा जा रहा है। आप कालिशा शेख, आप कम से कम 3 फायदे इसको बताएं कि वाकई आप वन नेशन वन इलेक्शन लाके क्या हासिल कर लेंगे। कम से कम 3 फायदे आप बताएं। वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद पब्लिक का पैसा सेव होगा, एक फायदा। चलिए ठीक है। साहब बोले थे वन नेशन वन एजुकेशन हम दिल्ली में करके बताए बच्चे, वैसा हम इंडिया में पूरा करके बताएंगे। अभी तक क्या करे, आपको वन नेशन वन इलेक्शन होना जरूरी है। अभी तक आपकी तो नेशनल सेंट्रल में हुकूमत है, आप क्या नहीं कर डाला था अभी तक? कितने नौकरियां देते बोले थे, नौकरियां कितने दिए? जो जबान दिए, जो बोले वो बोलिए। अब नेहरू के टाइम में IIT 4 थे,
IIT कोलकाता, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे एंड IIT चेन्नई। जी। आज 29 IITs है। IIT बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक का बहुत बड़ा कोर्स है। बीटेक वहाँ करे तो उसके बाद उनको इज्जत मिलता है। फॉरेन जाने वाले वो सब IITs है। उसके बाद NITs है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद IIIT है। कितने कौन बनाई ये बनाई कौन ये डेवलप नहीं हुआ ये था। बनाई आपके- ये बनाई कौन ये नहीं, मैं ठीक है, मैं जवाब IITs बनाई कौन? मैं एक बार ये जवाब सब ले लेता मोदी हूँ। बनाएंगे सब। कितने IIT बता रहे हैं आप अभी? 29 सर। 29। जो अभी तक जो गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके हिसाब से सिर्फ 23 IIT हैं पूरे हिंदुस्तान में। नो सर। मोदी साहब बोल दिए, खत्म हुए, बोल रहा पांच छह के घर पे चल रहे हैं मोदी के। वो भी है, बहुत बड़े IT इंजीनियर में जी। मेरे को IIT कहते हैं मालूम मेरे को। ठीक है। हमने IIT से, NIT से एंड IIT से, ठीक है। हाँ, पूरे 29। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितने जा रहे हैं IIT में? नहीं है आपको? गवर्नमेंट स्कूल्स को पब्लिक आज हिंदुस्तान में अगर कोई एजुकेशन अच्छा दे रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। हाँ, ये साल का पिछले साल का जो रिजल्ट आया 10th क्लास का पंजाब में, इससे पहले 58% पासिंग रिजल्ट था। अब के जो है सो 98% पासिंग ठीक है। रिजल्ट है। कुछ और चलिए, ये वन आम नेशन- आदमी, वन नेशन वन एजुकेशन चाह रही है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो गई। चीफ जस्टिस के लेकर भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब उसके अलावा जो एक डाकघर को लेकर बिल है, क्या उसका भी अपोज करेंगे आप? यानी कि फिर तो देखिए, अपोज का कोई जो है मतलब ही नहीं है ये। हाँ, बात यह है, स्पेशल सेशन लगवा कर 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले ये टेंटेटिव बिल बताना, मुझे इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है एक मंसूबा दिख रहा है, नजर आ रहा है बीजेपी का कुछ और करने का। क्योंकि माजी में जैसे मैंने कहा है, इन्होंने किया वही है, एजेंडा कुछ और बताते हैं, बिल में जो है पार्लियामेंट में कुछ और बात, जैसे कि GST का भी उन्होंने स्पेशल सेशन लगा के इससे पहले 2017 में कर दिया। तो मेरे हिसाब से इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है ये पोस्ट ऑफिस डाकघर का जो बिल है, एडवोकेट्स का जो अमेंडमेंट बिल है, ये चीफ जस्टिस का जो बिल है, और जो 75 साल जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर जो बिल है, के ऊपर जो चर्चा है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, किसी को भी, किसी भी पार्टी को इनकार नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि स्पेशल सेशन इसके इन्हीं 4 मुद्दों के ऊपर लगाने की क्या जरूरत आ गई? कालिशा शेख, हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हमारे प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका ये भी कहना था कि जो उस दिन PM मोदी का जन्मदिन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नए जो संसद का नई संसद में PM मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है? पूछ के बोलो आप। 18 से जी जन्मदिन 17 है ना सर जी। वो कैसा बोला? ऑल पार्टी मीटिंग है, इसको क्या लिंक लगाते सर? नहीं, वही कभी मतलब क्या मंशा है असल में? वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले भी उन्होंने ऐसा किया था कि GST का बिल नहीं बताया था, लेकिन अचानक से GST का बिल लाए और उसे पास करा लिया और लोगों पर थोप दिया। इस बार भी कुछ इसी तरह से है आपके पास में कि कुछ अचानक से लाने पा रहे हो। और फिर आप पर इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने PM को खत लिखा है, तब जाकर ये एजेंडा साफ किया गया है, वरना मोदी सरकार एजेंडा भी साफ नहीं कर रही थी। अभी भी ऑल पार्टी मीटिंग में वो पूछ सकते हैं, ये नको रखो, ये बिल नको रखो, वन नेशन वन इलेक्शन हम नेक्स्ट विंटर सेशन में हम रख लेंगे, नवंबर में रख लेंगे, बोल के इनको डिमांड करो, बोलो ऑल पार्टी मीटिंग में। इनो स्ट्रांग है तो इन्हें डिमांड कर सकते हैं। अगर वो बिल के बारे में डिस्कशन आया समझो ये स्पेशल सेशन में, अब इन्हों एक्सेप्ट करे जैसा उसका मीनिंग है, हम 18 तक वेट करें तो समझ में आ जाता। इन्हों एक्सेप्ट करे, नहीं डेली करे। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए। देखिए, एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, मेरा ये सवाल है कि नए जो स्पेशल सेशन जो लगाया जा रहा है इन 4 बिल का, ये आप मुझे ये बात समझिए कितना ज़रूरी है। मेरा ये सवाल मैं बारहा आपसे यही कर रहा हूँ कि ये जो 2 बिल राज्यसभा में पास होने हैं, 2 जो है लोकसभा में पास होने हैं, क्या ये विंटर सेशन में नहीं लगा सकते थे क्या? मेरे ये सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। अब प्रेसिडेंट पीरियडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल जरूरी है सर, एंड या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कन्विक्शंस एंड अपॉइंटमेंट है, वो बिल भी जरूरी है। इसको साहब वो जरूरी नहीं है बोल के नहीं बोल रहे ना, जरूरी है बिल। स्पेशल पार्लियामेंट लगाने की वजह बर्थडे है।
स्पेशल पार्लियामेंट लगाने की वजह बर्थडे है, स्पेशल पार्लियामेंट लगाने की वजह है धोखा देके आवाम पे एक बोझ डालने का है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यही दो ही है इनका, 100% इनका इरादा यही है। क्या बात करते हैं आप लोग, क्या बात करेंगे 75 साल के डेवलपमेंट में, क्या बात करेंगे आप चीफ जस्टिस को जो उसमें से हटा के खाली जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट है उनके 2 सदस्य रहना और जो अपोजिशन का 1 रहना, क्या है ये आवाम को समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हैं आप? अभी बिल पास नहीं हुआ ना, अभी नहीं हटा है ना, आप फाइट करो उसके बारे में, अरे अपोजिशन में है ना, आप फाइट करो। बिल पास कैसा नहीं होता? लॉयर्स को लेकर भी कुछ बिल आने वाले हैं, जो लॉयर्स का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान ने सबसे पहले इस बिल को पास किया है, तो क्या अगर लॉयर्स के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है या जो प्रेस को लेकर, जो मीडिया को लेकर जो बिल लाया जा रहा है, क्या उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये इसके ऊपर जो है अपोज करना नहीं अपोज करना, ये तो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी कांग्रेस पार्टी की डिसाइड करेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो है, क्योंकि ये जो है 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, ऑल पार्टीज की मीटिंग के बाद ही तय होगा पहले मुद्दे क्या तय होंगे, क्योंकि मुद्दा इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये टेंटेटिव जो है मुद्दे हैं, टेंटेटिव मुद्दे हैं, साफ अल्फाज में ये जो है बीजेपी हुकूमत ने कहा, तो इसके पीछे कोई और असली मुद्दे हो सकते हैं, तो इसके ऊपर अपोज करना नहीं अपोज करना ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कांग्रेस पार्टी ये तय करती है। दूसरा सवाल ये है, मैं उनसे पूछते जा रहा हूँ सवाल, और हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है इससे हट रहे हैं। मेरी एक देखिए, ये जो बिल है ये चाय के ऊपर चर्चा करके भी इसके ऊपर बात हो सकती है, पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी भी बैठ सकती है, उसके ऊपर बात हो सकती है, उसके बाद लोकसभा में लाया जा सकता है, इसका जो है प्रावधान होता है, कमेटीज का भी प्रावधान होता है जी। मेरा ये सवाल है, स्पेशल जो है सेशन बुलाकर ये 4 जो है छोटे जो है बिल्स को लेकर आना, क्योंकि माजी में जो हमने देखा है हिंदुस्तान की तारीख में, जब भी स्पेशल जो है सेशन बुलाया गया जाता है वो इमरजेंसी के मसले होते हैं, कुछ ना कुछ एक बड़ा मामला होता है, जैसा कि नो ट्रस्ट वोट था, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इससे पहले जो न्यूक्लियर डील का जो है वो हुआ था, उसमें स्पेशल सेशन लाया गया था। ऐसे ऐसे मसलों के ऊपर जो है हमने स्पेशल सेशन देखा हिंदुस्तान ने। आज आप ये कह रहे हैं कि स्पेशल जो है जो सेशन है हम एडवोकेट्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगा रहे हैं, हम पोस्ट ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगा रहे हैं, हम जो है चीफ जस्टिस को जो हटाने के लिए लगा रहे हैं, ये बात जो है मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं इसके ऊपर ये सवाल कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी और तमाम सियासी पार्टियां जो है स्पेशल सेशन लगाने के ऊपर जो है सवाल कर रही है, क्योंकि इसका तो कोई स्पेशल एक्ट होता नहीं है। आपको ये मालूम है या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई स्पेशल एक्ट होता नहीं है। जिस तरह के सारे पार्लियामेंट सेशन लगाए जाते हैं उसी तरह वही सेक्शन के तहत जो है स्पेशल सेशन लगाया जाता है। जब उसी के तहत स्पेशल सेशन लगाया जाता है तो उसी के तौर तरीके से आगे कार्रवाई काम होनी चाहिए। और ये 4 बिल के ऊपर क्यों लगा रहे? आप बड़े बड़े मुद्दे, जैसा आम आदमी पार्टी ने कहा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दिखाने के लिए कुछ और है लेकिन पीछे कुछ और है। बाजी में इन्होंने क्या है ना, ये स्पेशल अगर सेशन मणिपुर के वक्त लगाते, मणिपुर तो सपोर्ट करते थे, यही स्पेशल सेशन हरियाणा पे लगाते तो हम सपोर्ट करते थे। इतना तो डेंजर नहीं है ना ये जो 4 बिल ये लोग बता रहे हैं। ये लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा हिंदुस्तान की आवाम के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है। और मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो सकता है, उसे भी हम नहीं हटा सकते। इसमें जो चर्चे में बात आ सकती है, मेरे हिसाब से जो है इंडिया का नाम बदल के जो है भारत ऑफिशियली बिल पास करने की चक्कर हो सकती है, जो कि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद भारत का नाम जो है मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है। तो मेरा ये सवाल है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। मेरा ये सवाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ठीक है, उनसे वजाहत करें इस बात की, जवाब ले लेते हैं। कालिशा शेख, आपसे सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नियत है वो साफ नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जा सकता है, इंडिया के जो है वो उसको हटाकर सिर्फ भारत किया जा सकता है। क्या ये भी इसमें शामिल हैं? वो हम नहीं बोल सकते सर, ये डर सितंबर 17 ऑल पार्टी मीटिंग तक वेट करना है, क्योंकि उन 4 मुद्दे हैं, वो एडवोकेट्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्रेस एंड पीरियडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल। ठीक है, ये 4 मुद्दे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब अनाउंस करे सो है जी। ये अनाउंसमेंट से हट के अब इन्होंने जो भी इनको डाउट है
इंडिया का, भारत का, एंड वन नेशन वन इलेक्शन का, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आता बोल के उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो उनका डाउट है, और उनका डाउट हम क्या क्लैरिफाई करेंगे? यानी कि आप डाउट नहीं है, माजी में इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में करके दिखाई सो है। पार्लियामेंट सेशन कुछ और बोल के लाए, जीएसटी बिल पास करे। अब सिर्फ इनको डर इंडिया अलायंस से है। इन जब तक इंडिया अलायंस नहीं हुआ, जब तक इन्हों हर चीज ये न्यू इंडिया है, ये फलाना इंडिया है, ये भाषण मित्रों बोलते थे। लेकिन आज जैसा ये इंडिया अलायंस से डर हो रहा है इनको, इन्हों भारत बनाने की चक्कर में है। अगर इंडिया अलायंस अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अगर ये इंडिया अलायंस भारत बनाएंगी तो क्या करेंगे? हिंदुस्तान रखेंगे। हिंदुस्तान तो मुसलमानों ने दिया नाम, ये क्या करेंगे आखिर? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कालिशा शेख, इंडिया दो भी यूज कर रहे हैं सर। मतलब उनका सवाल ये है कि जब ये इंडिया से भारत करने की आपको जरूरत क्या है? क्या आपको वाकई डर लग रहा है इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन आ गया, इसकी वजह से सिर्फ आप भारत करने पे तुले हुए हैं। अगर कल को वो भारत अपने गठबंधन का नाम रख लेते हैं, फिर क्या करेंगे? हमने भारत जोड़ो किया है ना, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो ही किया है। भारत इंडिया जी बताइए, क्या आपको डर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से? क्या उनको लगता है कि पीएम मोदी की हैट्रिक रोक सकते हैं इंडिया गठबंधन? बोल सकते, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने रख लिए, बोले अभी उन्होंने बोल रहे उन्होंने भारत बोलने के लिए कुछ भी शिकायत नहीं है। फिर इंडिया भारत बन गया तो कुछ भी नहीं है ना। और एक बात क्या है, इंडिया जवाब ले लेते हैं। इंडिया करने के बाद भारत याद आया। अब भारत का नाम इंडिया अलायंस कहीं भारत लगा देगा तो हिंदुस्तान आएगा, लेकिन हिंदुस्तान कैसा रखेंगे ये लोग? वो तो मुसलमान दिया सो नाम है ना। अब इंडिया अलायंस भी आप रखे सो है ना सर, कांग्रेस पार्टी वाले रखे सो अलायंस है। इससे पहला यूपीए था, यूपीए से इंडिया को चेंज करने की जरूरत क्या है आपको? वो तो राहुल गांधी का पार यात्रा चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा आप यूपीए कंटिन्यू कर सकते ना, इंडिया अलायंस क्यों चेंज करें? नहीं, अब यूपीए से दूसरे पार्टियां, वो पार्टियों के अलावा और दूसरे पार्टियां है ना। जब अलायंस होता तो सोप के नजरियात एक जगह कर जब डिसीजन लिया जाता, वहां पर तानेशाही नहीं चलती, वहां पर सोप की। हाँ, तो वो लोग यूपीए पसंद नहीं करे, इंडिया पसंद करे। हाँ सर, इंडिया चेंज करने के उसमें भी कुछ मतलब है ना कांग्रेस पार्टी का। हाँ, मतलब है, हमारा मुल्क है, हमारा नाम है करते बोल के आप बोल रहे हैं, उसका मतलब नहीं पढ़े, आई का फुल फॉर्म नहीं पढ़े, एन का फुल फॉर्म नहीं पढ़े, डी खैर चौधरी पास राजा है ना, उसको क्या मालूम बेचारे। सर फुल फॉर्म में अलग अलग करके उसका अब्रिविएशन बना है इंडिया बोल के। कौन सा भी बीजेपी का पूरा भारतीय जनता पार्टी बनाई है, बीजेपी क्यों लगा रहे हैं आप? हमेशा भारतीय जनता पार्टी बोलिए, बीजेपी क्यों लिख रहे हैं? बीजेपी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं। हम भी इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया के पूरे चीजा बोल रहे हैं। आप लोग जहन में नहीं जाती बात ये। देखो, एनडीए का अलायंस ऐसी है हमारा, एनडीए का नाम हम चेंज करके अब इंडिया बीजेपी लोगों को मालूम है। आप शहर में जाके 10 जनों से पूछो एनडीए का मतलब, बोले तो नहीं मालूम रहता उनको। आप लोग भी बताइए एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नहीं बताते ना। अभी तक हमारे को एनडीए से डर नहीं, हमारे को इंडिया अलायंस को एनडीए से डर नहीं है, एनडीए को इंडिया अलायंस से डर है, वो साबित कर रहे आप लोग। डर नहीं है बिल्कुल, इसके पहला अब्रिविएशन नहीं था, इंडिया का अब्रिविएशन नहीं था। अभी आप इंडिया का अब्रिविएशन आप बनाए थे, वोट्स के वास्ते बनाए थे। कई के लिए बनाए थे? तो मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पीएम मोदी दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? 100% बनेंगे। तो फिर अगर इतना ही आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब सब ये इससे साफ जाहिर हो रहा है, अगर आपको इंडिया पहले ही करना था, अगर इंडिया गुलामी की याद दिलाता है, तो आप पहले भी भारत कर सकते थे, आपके पास 10 साल थे। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जब आ गया, फिर आपको रखने की क्या जरूरत पड़ी है? फिर आपको बदलने की क्यों जरूरत? सर, भारत बोल के अभी नहीं बदलते हैं, दो भी यूज कर रहे हैं, इंडिया भी यूज कर रहे हैं, भारत भी यूज कर रहे हैं जी पब्लिक है। अब नॉर्थ इंडियंस मैक्सिमम भारत बोल के यूज करते हैं, साउथ इंडियंस इंडिया बोल के यूज करते हैं, थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग इंडिया बोल के यूज करते हैं। मैक्सिमम में पॉलिटिकली एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में भारत बोल के यूज कर रहे हैं।
ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज भारत बोल के यूज करें। शाहबुद्दीन इंडिया में पहचान इंडिया के नाम से है। शाहबुद्दीन साहब, इंडिया में। आपने इंडिया गठबंधन रखा, ठीक है, आपने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। जब आपके पास भारत जोड़ो यात्रा भी है, आपके पास इंडिया भी है, और आपने अपनी टैगलाइन दी थी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जब आपने ये टैगलाइन दी है आपने, फिर आपको भारत नाम से डर क्यों लग रहा है? क्यों आप भारत का अपोज कर रहे हैं? डर नहीं है, ये मुल्क हमारा है। हाँ, ये हमारी जो है मादर वतन हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम कुछ भी बुला सकते हैं, इंडिया बुला सकते हैं, भारत बुला सकते हैं, हिंद बुला सकते हैं, हिंदुस्तान बुला सकते हैं। जो हमारी जो है मोहब्बत इससे कम नहीं होगी। हाँ, पहली चीज तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पर इन्हें क्यों याद आ रहा है? हम सवाल ये कर रहे हैं, हमें आपत्ति ये हिंदुस्तान के नाम से कुछ भी नहीं है, चाहे आप भारत रखे, हिंदुस्तान रखे, कुछ भी रखे, ये मुल्क हमारा है। बात ये है कि इन्हें अब क्यों याद आ रही है? इन्हें जो है इनके अंदर देशभक्ति की भावना अचानक जब ही जागती है, जब जो है इंडिया अलायंस जब बनता है, जब इनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना जाग रही है। देशभक्ति की भावना जागने के बाद इनको याद आ रहा है, नहीं ये नाम है इंडिया जो है अच्छा नहीं था, पुराना नाम है, इसे बदल के भारत रखना चाहिए। इतने सालों से मोदी जी जो है, आप प्रधानमंत्री है, तो इतने साल से आप क्या नाकामयाब रहे? क्या आपने आपकी भारत माँ को जो है याद नहीं किया? क्या आपको जो फिक्र नहीं हुई थी कि ये मुल्क जो है पुराना नाम है जो है इसका जो भारत था, जो इंडिया हुआ, इंडिया को तब्दील करके मुझे भारत रखना चाहिए? क्या ये चीज की जो है, क्या ये जहन में ये नरेंद्र मोदी की नहीं आया? अभी याद आ रहा है जब इंडिया अलायंस बना। तो ये जो टाइमिंग है इसके ऊपर मेरा सवाल है, ये जो टाइमिंग है इसके ऊपर मेरा सवाल है। तो मेरा अब कालिशा शेख वो कह रहे हैं कि आपके टाइमिंग पर उनको सवाल है, और बात इंडिया से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, भारत से भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान से भी नहीं है दिक्कत। हमारा मुल्क है। ये टाइम वक्त आया था इंडिया अलायंस बना बोल के इसके बारे में नहीं सोचे। अब इंडिया बोल के अलायंस उन्होंने रख लिए, हारने का वक्त आया बोल के उन्होंने रख लेने के बाद उसको एक ऑब्जर्वेशन मिला। वो ऑब्जर्वेशन में इंडिया का कंट्री का नेम जो भी एक नहीं होना ना, पब्लिक ग्रुप। अच्छा, जो पहला ऑब्जर्वेशन नहीं था, ऑब्जर्वेशन नहीं था, ऑब्जर्वेशन मिल गया। आई बोले तो ऑब्जर्वेशन है, एम बोले तो है, डी बोले तो, आई बोले तो, ये बोले तो, पूरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने तैयार करे, बीच में फुल स्टॉप रख लिए, इंडिया ऐसा बोल के, इसका अलायंस बोल के रख लिए। अब इनका कैसा हो सकता? इंडिया में तो सबका है, आप लोग एनडीए में नहीं रखे फुल स्टॉप, फिर भी हम इंडिया में फुल स्टॉप रखे। डिफरेंट कम्युनिटी पीपल है, सेकुलर कंट्री है। मुल्क के नाम से आपको इतनी नफरत कि अपोजिशन पार्टीज अगर मिलके अपने अलायंस का नाम इंडिया रखते हैं, तो आपको इतनी नफरत है अपोजिशन पार्टीज से कि आपने इसका नाम तब्दील करने की सोच लिया पूरे मुल्क के लिए ऑफिशियली। ये चीज आपकी गलत है। मैं इसके ऊपर मजम्मत करूंगा और मैं बोलूंगा, आपकी जो नफरत है, आपकी जो सियासत है, आप मुल्क के नाम के साथ सियासत मत करिए। ये अलायंस का नाम है जिसको इंडिया है, इसकी आप जो है दुश्मनी निकालने आप मुल्क का नाम ही बदल देंगे, ये बात गलत है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी की तरफ से ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, अब इनका कहना क्या है, ये इंडिया से भारत को चेंज करने ऑल पार्टी का मीटिंग रख के चेंज करे थे, एक्सेप्ट करने वाले थे, तो इसलिए अब इनको प्रॉब्लम होगा। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम बीजेपी को आरएसएस की जो जहनियत जो आपके जहन में डाल रही है, आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों देशभक्ति आ रही है आपके अंदर, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सर, इंडिया को कांग्रेस क्यों ओन कर ले सकती? इंडिया का नेम को और अलायंस का पार्टी का नेम कैसा रख ले सकती है इंडिया के नेम को? इसलिए हम चेंज कर रहे हैं हमारी पार्टी। तो भारतीय कैसा रखे? भारतीय जनता पार्टी का सब चेंज नहीं करे, भारत है ऑलरेडी, भारत है, इंडिया है, जो भी है। तो ऐसे तो कालेशा शेख, कालेशा शेख, बड़ा सवाल अब आपने ये जब कह दिया है कि उन्होंने इंडिया कैसे रखा, इसलिए अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे तो जो पहले टीआरएस थी तेलंगाना में, अब उन्होंने अपने पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति रख लिया है, उन्होंने भी भारत किया है। बीजेपी भी तो भारतीय रख ले सकते ना, इंडिया में क्या इंडिया अलायंस हम नहीं रखना, आप रख सकते हैं, टीआरएस रख सकते हैं, हम नहीं रखना, यही है ना? टीआरएस वाले इंडिया बोल के नहीं रखे, टीआरएस भारत रखे ना, भारत राष्ट्र रखे ना। भारत का कॉपीराइट बीजेपी के पास नहीं है, वो पूरे भारतीय नागरिकों के पास है। अभी आप लोगों को भी भारत के नाम से अभी अब आप लोगों को भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि
अगर कोई और पार्टी भारत नाम लगा दी तो आपको दिक्कत होगी, जब अरे ये भी फिर नया आ गया। जब आप हिंदुस्तान लगाने की कोशिश करेंगे, जब मुसलमान याद आ जाएगा, फिर उसके बाद सोचेंगे नहीं सीधा सीधा अपन भारतीय जनता पार्टी लगा देंगे इंडिया का नाम। यही आप लोगों के ध्यान में रखो। सर इनके पार्टी के नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है, फिर अलियंस भी इंडिया रखेंगे। तो मतलब क्या है, पूरा इंडिया में इनका पार्टी एक ही है, इनको कर लेते हैं इंडिया कंट्री को। ठीक है, अब लास्ट सवाल ले लेता हूँ, लास्ट सवाल सबसे ले लेता हूँ। शाहबुद्दीन साहब बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में। अब जो है कहीं ना कहीं जो है अब ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें और भी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 4 चीज़ें तो कम से कम क्लियर हो गई हैं, क्या क्या बिल आने वाले हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या आपकी पार्टी उसमें शामिल होने वाली है? क्योंकि अभी जो उसको लेकर बनाया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी ने अपोज किया और उनको बाकायदा जगह दी गई, लेकिन वो फिर बैक हो गए। तो अब क्या आप इसमें जाएंगे, आप पार्टी में वहाँ पे अपने मुद्दे रखेंगे? नहीं, बराबर हमारे मुद्दे हम कांग्रेस पार्टी रखेगी, और उन्होंने जो है वाजे तौर पे ये क्लियर भी किया है, ट्विटर से भी क्लियर किया है कि इस पार्टी में हमारे जो है कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होगी। मगर ये बात मैं आपके सामने बारहा, मैं ये जब से ये डिबेट शुरू हुआ है मैं कह रहा हूँ, ये जो 4 मुद्दे हैं ये कंफर्म मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जानिब से ये साफ तौर से वाज़ेह हुआ है कि ये टेंटेटिव मुद्दे हैं। टेंटेटिव के मायने ये है कि ये कच्चे मुद्दे हैं, ये पक्के मुद्दे नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट में बस जवाब दे दीजिए, वही सेम क्या पार्टी आपकी इसमें शामिल होगी, और अगर होगी तो कौन कौन से बिल को आप अपोज करने वाले हैं? खुला हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब पब्लिक में खुद अपन भी अपोज करने को रेडी है, हाँ। और अवाम से भी यही कह रहे हैं कि ये चीज को अपोज करो, हाँ। क्योंकि इसमें नुकसान अवाम का रहेगा, इसमें नुकसान देश का रहेगा। इसमें फायदा उठाएंगे कौन? ये लोग जो वन नेशन वन इलेक्शन बोलने। लेकिन आप लोकसभा में आपका भी जो एक सदस्य हैं वो उनको निलंबित किया हुआ है, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी निलंबित हैं और राघव चड्ढा भी निलंबित हैं। फिर आप कैसे उसका पुरजोर विरोध करेंगे? अवाम विरोध करेंगे ना, अवाम को हम लेके आएंगे, अवाम विरोध करेंगी, अवाम रहेंगी इसके खिलाफ। ठीक है, कालिशा शेख आप भी बस फाइनल में वो कर दीजिए कि और क्या वाकई आपके तरकश में कुछ और तीर हैं बस, या ये जो बताया गया है वही आने वाले बिल हैं? ये वही आने वाले हैं सर, ये 4 बिल्स है, एडवोकेट्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन बिल। चलिए, अभी तक तो यही है एजेंडा में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कालिशा शेख हमारे साथ थे भाजपा से, हमारे साथ माजिद साहब हैं आम आदमी पार्टी से, और मोहम्मद शाहबुद्दीन हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।